हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता है 1 अप्रैल 2026 से यदि आप लोग पैन कार्ड बनाने जाते हो तो उसका रूल चेंज हो चुका है। अब आप लोग का आधार कार्ड से आप लोग का पैन कार्ड नहीं बनेगा। अब आप लोग को बर्थ प्रूफ अलग से देना होगा। और आप लोग को ये भी पता होगा कि फॉर्म आप लोग का चेंज हो चुका है। जो पहले आप लोग का 49 जो फॉर्म लगता था वो चेंज हो चुका है। यदि आप लोग यदि पैन कार्ड के लिए मतलब यदि आप लोग का ऑफलाइन आईडी है और आप लोग पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग सिंपली ये फॉर्म आप यूज करना होगा आप लोग का, जो कि फॉर्म नंबर 93 फिलअप करके आपको स्कैन करके आपको उसको जमा करना होगा। ठीक है, तो कैसे इसको फिलअप करोगे ऑफलाइन, क्योंकि बहुत कोई को दिक्कत हो रहा है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, वो भी डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, टोटल मैं फिलअप करके लाए हैं। ठीक है, और ये मेरा डेमो है। क्या है, मेरा डेमो है। आप लोग को सेम टू सेम इस तरीके से कर सकते हो आप लोग, बट ये मेरा डेमो है। आप लोग को अपना डिटेल डालना है। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। इसके अलावा आपको एक चीज हम बता देते हैं, क्योंकि आप लोग देखो 3 प्रूफ लगता है। एक आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, एक आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, एक एड्रेस प्रूफ रहता है, और एक वो बर्थ प्रूफ आप लोग का रहता है। तो आइडेंटिटी प्रूफ और आप लोग का एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड चल जाएगा। बट आप लोग का जो बर्थ प्रूफ के लिए आप लोग का, ठीक है, आप लोग का क्या कर, मतलब बर्थ प्रूफ के लिए आप क्या क्या दे सकते हो, तो 10 का मार्कशीट दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग 10 का मार्कशीट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, या वोटर कार्ड भी दे सकते हो। और भी ऑप्शन में है, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे डिटेल में, क्या क्या और भी। आप लोग यदि ये तीनों में से कुछ नहीं है तो आप क्या डाल के अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बट अभी आप लोग का आधार से पेन नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ऑफलाइन फॉर्म आप लोग किस तरह से फिलअप करोगे और कैसे, मतलब इसको फिलअप करना सही तरीके से, क्या है इसका सही तरीका। ठीक है, तो पहला काम आप लोग क्या है, 2 आप लोग को फोटो लगाना है, वो भी रिसेंट कलर फोटो लगाना है। ठीक है, 2 पास फोटो लगाना, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। और जो आप लोग ये इधर वाले फोटो पे देखो, इधर वाले फोटो पे जो फोटो लगाओगे, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस सिग्नेचर कर लेना। इस तरह से क्रॉस सिग्नेचर आप लोग कर लेना। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे जब नीचे जाओगे तो नीचे देखो टोटल 5 दिया गया, बट आपको 2 ही प्रिंट करवाना है। ठीक है, टोटल 5 यहाँ 5 पीडीएफ में दिया गया, बट 2 ही फॉर्म आपको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ देखो साफ बोला गया है, जो आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, यहाँ साफ बोल दिया गया है कि आप लोग का ब्लैक पेन यूज करना है। क्या बोला गया है, ब्लैक इंक यूज करना है। ठीक है, तो कोशिश करना है ब्लैक पेन ही आपको यूज करना है। ब्लू भी कर दोगे कोई दिक्कत होता नहीं है, बट ब्लैक जब बोला है तो ब्लैक से ही आप लोग फॉर्म फिलअप करना है जब करोगे। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है। सिंपली 2 फोटो लगाओगे पासपोर्ट साइज, और यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर आप लोग को कर देना है। ठीक है, अब देखो आप लोग का टोटल पार्ट वाइज बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो बताया गया है पार्टी पार्टी में आप लोग का क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप लोग को सिंपली देख पा रहे हो। देखो क्या किया, 1 का ए में आप लोग का जो भी नाम होगा, जैसे मेरे केस में नाम है दीपक, तो डी आई इस तरह से टोटल कैपिटल में फिल करना है। ठीक है, तो दीपक फिल कर दिए। फिर लास्ट नेम मेरा हो गया सिंह, तो हम सिंह फिल कर दिए। यदि आप लोगों के केस में मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम फिल करना, नहीं तो आप लोग सिंपली छोड़ दोगे। ठीक है, इसका देखो यहाँ बताया गया बी नंबर पे नेम आप लोग का एस पर आधार। अब आधार कार्ड में जो है सेम टू सेम आप लोग को इस तरह से आपको फिल कर लेना है। अब इसको यदि आप लोग को डिटेल में यदि समझना है तो देखो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। देखो यहाँ पे देखो बताया गया है, देखो नेम ऑफ द आधार। यदि आप लोग का आधार में रविकांत आप लोग का नाम है, पूरा ना सिर्फ रविकांत है, तो आप लोग का पूरा नाम इस तरह से रविकांत लिख दोगे। ठीक है, और एक ही नाम रहेगा तो आप लोग का जो ये सेक्शन है, ठीक है, नेम वाला सेक्शन है, आपको लास्ट वाले सेक्शन में यूज करना है, लास्ट नेम वाले सेक्शन में यूज करना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यदि आप लोग का नाम रविकांत है तो रवि, ये जो वाले सेक्शन जो दिख रहा है, तो रविकांत सिर्फ पहला वाले नेम पे नहीं लिखना है, यहाँ पे रविकांत लिखना है लास्ट नेम में। और यहाँ पे देख पा रहे हो ये लिख लेना यहाँ पे टू एक के साथ रविकांत। ठीक है, ये पहला केस हो गया। फिर दूसरा केस आप लोग देखो, यदि आप लोग का नाम आधार में क्या है, सुरेश शारदा यदि है, तो आप लोग को इस तरह से फिलअप करना है। देखो आधार वाले केस में क्लिक करना है सुरेश शारदा, एक देखो सुरेश लिखना आप लोग का अपना नाम, फिर एक अक्षर छोड़ के जो टाइटल होगा इसके बाद में आप लिखना है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम में सुरेश हो जाएगा, मिडिल नेम कुछ नहीं है तो छूट जाएगा, और लास्ट नेम पे ये आप लोग को फिल कर देना है। ठीक है, फिर यदि आप लोग का 3 नेम होगा, देखो आप लोग का आधार में यदि आप लोग का नाम होगा पूनम रवि नारायण, 3 नाम होगा, तो सिंपली देखो पूनम, जिसके बाद नाम लिखा है इसका एक छोड़ देना है आपको, फिर रवि लिखना है, फिर छोड़ के नारायण लिखना है। तो फर्स्ट नेम आप लोग का पूनम हो गया, मिडिल नेम आप लोग का क्या हो गया, रवि हो गया, और लास्ट नेम आप लोग का नारायण हो गया। ठीक है, ये इतना तो समझ में आ चुका है। बट ये जो केस है ये बहुत ही अच्छा केस है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला यदि आप लोग का आधार में देखो इस तरह का नाम रहेगा, एम डॉट, जिसका डॉक्टर रहता है इस तरफ से, ठीक है, एम डॉट ये यदि नाम आप लोग का रहेगा, तो इसको किस तरह से फिलअप करोगे, तो आधार वाले सेक्शन पे तो आपको सिंपली क्या लिखना है, यही लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है, एम एस ये लिख लेना है शॉर्टकट में। बट आप लोग का जो नेम नेम जो लिखोगे ये फर्स्ट लास्ट में पूरा लिखना है।
यहाँ पे डॉट नील एम एस लिख के छोड़ दोगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो पूरा लिखना है, यहाँ पे लिखना है आप लोग को पूरा नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, तो आप लोग यदि इस तरह से नेम होगा M.S सिंह, ठीक है, इस तरह का होगा। तो यहाँ पे तो आप लोग लिख लेना, ये जो आधार वाला सेक्शन है नेम एस पर आधार, यहाँ पे तो आप लोग सिंपली M डॉट करके एक छोड़ के S सिंह इस तरह से फिल आप लोग कर सकते हो। बट ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन पे, इस पे आपको M का भी फुल फॉर्म यहाँ लिखना है, फिर S का भी लिखना है और लास्ट नेम तो लिखना ही है। तो ये आप लोग का फंडा है। इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हो क्या दिया गया है, जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, जेंडर आप लोग का जो भी होगा, मेल फीमेल आप जो होंगे इस तरह से पहला वाला पे क्लिक कर देना, मेल होंगे तो, फीमेल होंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप लोग फिलअप अपने अनुसार कर सकते हो। फिर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ क्लिक कर लेना। देखो 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ है आप लोग का, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा इस तरह से, ठीक है, दे देना। 1/1998 मेरे केस में है, आप लोग इसमें जो होगा यहाँ पे क्लिक कर लेना। फिर आप लोग को यहाँ पे देखो दिख जाएगा आप लोग का आधार नंबर। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे आप लोग टोटल 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर लेना है। ये मेरा डेमो है, 2-4 फिलअप किया, इधर भी आपको टोटल फिलअप करना है। ठीक है, फिर आप लोग का 5 नंबर पे देख पा रहे हो रेसिडेंस एड्रेस। तो आपका जो भी एड्रेस है ये देख पा रहे हो पूरा फिलअप करना है। यार कोई डाउट होता है, सर यहाँ में मेरा फ्लैट डोर वेल्डिंग है तो मेरा तो ये सब नहीं है, तो कैसे फिलअप करोगे? तो सिंपली आप लोग का जो भी होगा यहाँ पे देखो, इसी में आप लोग लिख लेना, विलेज लिख के एक छोड़ देना, फिर आप लोग जो भी एड्रेस होगा लिख लेना, पोस्ट लिख लेना, फिर एगो छोड़ के फिर आप लोग जो पोस्ट होगा इस तरह से लिख लेना, फिर थाना लिख के जो आप लोग का होगा लिख लेना। और ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला सेक्शन पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ही रहने देना आप लोग, जो मेरे केस में जामताड़ा रहने दिए। फिर स्टेट आपको इस तरह से झारखंड यहाँ फिल कर लेना है। यहाँ पे कंट्री आपको दे देना इंडिया, पिन या जिप कोड यहाँ पे सिंपली पिन कोड यहाँ पे फिलअप इस तरह से आप लोग कर दोगे। ठीक है, अब देखो 6 नंबर सेक्शन पे आप लोग क्या बोला गया है, ऑफिस एड्रेस। यदि आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो और आप लोग का ऑफिस है तो आप लोग फिल कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप लोग यदि नॉर्मल आदमी हो तो आप लोग कुछ नहीं फिल करना है, बस ये टोटल ऑप्शन ये छोड़ देना है। ठीक है, सिंपल ये छोड़ देना आप लोग को, बस यही 5 नंबर फिल करना है, ये छोड़ देना है। ठीक है, फिर आप लोग को यहाँ पे देखो 7 नंबर पे दिया गया है आप लोग का स्टेटस, ठीक है, रेसिडेंट। फिर आप लोग को यहाँ पे आवासीय स्टेटस आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को रेसिडेंट ये वाला पे ऑप्शन पे टिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोग को नॉन रेसिडेंट ये सब में क्लिक नहीं करना। ठीक है, ये जो बाहरी आदमी है वो लोग के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो 8 नंबर सेक्शन पे आना है आप लोग को। पासपोर्ट नंबर आप लोग का मैंडेटरी किसके लिए है, जो कि नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो वो सब के लिए है आप लोग को। ये जो दिख रहा है ये ऑप्शन 8 नंबर आप लोग के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यदि आप लोग केस में होगा तो आप लोग देख सकते हो, सिंपली ये छोड़ देना। ठीक है, फिर आप लोग का आ गया 10 नंबर पे। 10 नंबर पे आपको क्या देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, जिसमें आप लोग का मोबाइल नंबर देना है, कंट्री कोड। तो मोबाइल नंबर देखो, कंट्री कोड जो भी होगा लास्ट में लिख लेना 910 लिख के, या ये छोड़ भी सकते हो सिंपली इस तरह से देना। फिर मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे अपना लिख लेना। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना, और ईमेल आईडी भी बहुत कैपिटल में लिखना सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्मॉल मत यूज करना, टोटल आप लोग क्या कर सकते हो कैपिटल में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ईमेल आईडी यदि छोटा से लिखते हो तो ध्यान रखना एकदम सही से दिखना चाहिए, नहीं तो कैपिटल में भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लैंडलाइन नंबर आप दे सकते हो यदि आप लोग है, नहीं तो सिंपली ये छोड़ देना। ये दोनों जो है आप लोग का एसटीडी कोड और ये वाला छोड़ सकते हो। फिर आप लोग देखो पार्ट बी आ गया आप लोग का सोर्स ऑफ इनकम। तो आप लोग का इसमें जो भी होगा आप लोग दे देना, नहीं तो सिंपली नो इनकम रहेगा आप लोग का। सिंपली नो इनकम पे आप लोग टिक कर देना आप लोग को। ठीक है, फिर आप लोग को आ जाएगा पार्ट सी। ठीक है, जिसमें आप लोग क्या बताना है, डिटेल ऑफ पेरेंट्स। तो देखो यहाँ पे आप लोग सिंपली बोला गया है वेदर मदर फादर इज सिंगल पेरेंट। यदि आप लोग का सिंगल पेरेंट है तो यस करोगे, नहीं तो अदरवाइज आपको सिंपली नो करना है। नो करोगे, और नो करने के बाद आप लोग फादर का जो पहला नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और लास्ट नेम यहाँ फिलअप करना है। यदि मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन जो है मदर नेम, यहाँ पे ये ऑप्शन आप लोग सिंपली छोड़ सकते हो। ठीक है, यदि आप लोग का सिंगल आप लोग का देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पे आप लोग का सिंगल मतलब फादर या मदर सिंगल रहेगा, सिंगल पेरेंट, तो यस करोगे तो आपको ये फादर वाला सेक्शन छोड़ के मदर आप लोग लिख सकते हो। यदि आप लोग फादर नेम चाहते हो कि पेन कार्ड में मेरा फादर नेम आए, क्योंकि आप लोग को पता है पेन कार्ड में आप लोग का नाम रहता है, ठीक है, फादर नेम रहता है और डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो माँ का नाम से कोई संबंध नहीं है, तो सिंपल ये आप लोग ये मतलब ये नहीं फिलअप करना, आप लोग छोड़ देना, ये ऑप्शन छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन चाहते हो कि मेरा जो है पेन कार्ड में माँ का नाम मेंशन होना चाहिए, फादर नेम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे यस करके ये ऑप्शन छोड़ के ये ऑप्शन छोड़ के ये वाला फिलअप कर लेना।
ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब 15 नंबर पे यहाँ पे सेम बता दीजिए, यहाँ पे भी ये आप यहाँ भी फिलअप कर लिए, यहाँ भी फिलअप कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ देखो 15 नंबर सेक्शन दिया गया है, नेम ऑफ द पेरेंट प्रिंटेड, आप लोग पेन कार्ड में किसका नाम चाहते हो, मम्मी का या पापा का, तो यहाँ ऑप्शन टिक कर सकते हो। जैसे मेरे के हम चाहते हैं कि फादर का नाम प्रिंट हो, तो सिंपल यहाँ पे टिक कर लिए हम लोग, ठीक है। फिर आप लोग का 16 नंबर सेक्शन आ जाएगा, जो कि एओ कोड आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, फिलअप करना है। ये कैसे आप लोग को मिलेगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है, एओ कोड इस तरह से सर्च कर लेना, ठीक है, एओ कोड सर्च लिख लेना फॉर पेन, यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लेना, इस तरह का आ जाएगा। जो भी जैसे कि आप लोग देखो इस तरह से आप लोग का यहाँ पे हम डी पे क्लिक करते हैं। अब देखो इस तरह से जहाँ से जैसे कि आप लोग का, जैसे मेरे केस में हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड का पेन कार्ड देवघर से बनता है, तो इस तरह से हम लोग का देवघर सिटी पड़ता था, हम यहाँ देवघर क्लिक किए और देवघर में देख पा रहे मेरा टोटल डिटेल आ चुका है कि एरिया कोड क्या है, PTN है। आप लोग का जो भी सिटी होगा अगल बगल, आप अपने मतलब कुछ भी अपना इलाका का दे सकते हो, कोई दिक्कत इससे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया गया है, तो देखो एरिया कोड हम क्या दे दिए, PTN, क्योंकि यहाँ था PTN। एओ टाइप क्या हो गया मेरा W। इसके बाद आप लोगों का क्या हो गया, रेंज कोड, तो रेंज कोड मेरा यहाँ पे क्या हो गया 60। अब देखो 60 लिखोगे तो पहला से मत लिख लेना, पहला वाला छोड़ के लास्ट वाला लिखना है। फिर एओ नंबर, तो एओ नंबर कितना है मेरा 92, तो इस तरह से 92, इस तरह से आपको इसको फिलअप कर लेना है, ठीक है। फिर आप लोग का आ जाएगा 17 नंबर सेक्शन, ठीक है। 17 नंबर सेक्शन आप लोग का आ जाएगा, जो कि यदि माइनर पेन कार्ड यदि बना रहे हो, यदि आप लोग का माइनर पेन कार्ड बना रहे हो, ठीक है, मतलब जिनका पेन कार्ड बना रहे हो उनका 18 साल से कम उम्र है, तो उस केस में उनका फादर का या मदर का डिटेल यहाँ फिल करना है, नहीं तो अदरवाइज ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है। तो यदि आप लोग माइनर पेन कार्ड बना रहे हो उस केस में उनका पापा का डिटेल, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। और यदि पेन कार्ड नंबर है तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो उनके पापा का, ठीक है। आधार नंबर होगा तो भी दे सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, आप बता दिया सिंपली। अब देखो यदि माइनर पेन कार्ड आप बना रहे हो तो यहाँ पे उनका पापा का, उनका फादर का यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना, जैसे हम आगे देखा है सेम टू सेम इसको फिलअप कर लेना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब 21 नंबर पे आप लोग देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आप लोग मोबाइल नंबर दे सकते हो और ईमेल आईडी दे सकते हो। माइनर इतना जो है आप लोग 17 से 21 टोटल माइनर है। आप यदि माइनर आप लोग का केस में नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, कोई आपके ऊपर हम लोग मोबाइल नंबर एक जगह लिखे थे तो ये ऑप्शन आप लोग छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि माइनर में आते होंगे तो इसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर आप लोग का 22 नंबर पे आप लोग को कि पेन कार्ड आप लोग कहाँ, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, पेन कार्ड आपको कहाँ चाहिए, तो रेसिडेंस एड्रेस में चाहिए तो ये वाला ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। या आप लोग का ऑफिस भी होगा तो ऑफिस में चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक कर देना, आप लोग ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो 23 नंबर वाले सेक्शन पे आपको देखो यहाँ क्या बोला गया है। सिंपली आप लोग का पेन कार्ड बनाने के लिए आप लोग क्या बताया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसके लिए आप लोग आधार कार्ड दे दोगे यहाँ पे टिक कर देना। प्रूफ ऑफ एड्रेस ये भी आप लोग का चल जाएगा आधार कार्ड। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे टिक करना है। और बर्थ प्रूफ के लिए आपको जो हम बताए 10th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर कार्ड भी दे सकते हो, और भी है आप लोग को मैं बता दूंगा लास्ट में क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो सिंपली टिक कर लेना। और आप लोग का देखिए 24 नंबर क्या है आप लोग का, यदि आप लोग माइनर केस में आते हो, ठीक है, माइनर यदि आएगा तो ही आपको इसको फिलअप करना, नहीं तो छोड़ देना। माइनर में आते होंगे तो इसको फिलअप करना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस। देखो माइनर रिप्रेजेंटेटिव SSC, ठीक है, मतलब आप लोग का क्या हो गया, माइनर यदि केस होगा तो आप लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में उनका क्या दे रहे हो और एड्रेस में क्या दे रहे हो, दोनों आधार ही देना पड़ता है, मतलब पापा का भी आधार देना पड़ता है यदि आप लोग माइनर केस में आप लोग दे रहे हो। यदि आप लोग माइनर केस नहीं होंगे तो ये 24 नंबर सेक्शन आपको सिंपली छोड़ देना है, फिलअप आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर आप लोग को सिंपली देखो यहाँ पे आप लोग का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आप लोग लड़का होंगे तो हिमसेल्फ, लड़की होगी तो हर सेल्फ लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ सेल्फ में भी टिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लेस लिख लेना, यहाँ पे डेट लिख लेना और यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर आप लोग को कर लेना है और एक, ठीक है। और यदि आप लोग थंब लगाते होंगे तो थंब क्लिक कर लेना यहाँ पे। और माइनर केस में यदि आप लोग माइनर हो, ठीक है, तो यहाँ पे माइनर केस में जानते हो पापा का सिग्नेचर लगता है तो पापा का सिग्नेचर यहाँ करोगे और खुद का नाम यहाँ लिख सकते हो। और ये दोनों ऑप्शन आप लोग छोड़ सकते हो सिंपली, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है आप लोग को। तो ये टोटल आप लोग का इस तरह से आपको फिलअप करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है।